नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल। आपको बता दें कि आदिवासी महासंगठन के द्वारा आज कोल विद्रोह को लेकर श्रद्धांजलि दी जा रही है। आइए सीधा जुड़ते हैं संगठन के लोगों से और बातचीत करते हैं क्या कुछ उनका कहना है। आज जैसे कि कोल विद्रोह का मनाया जा रहा है, आप लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्या कुछ कहना है इसमें? आज महान वीर बुद्धू भगत जी का आज जो कोल विद्रोह है, आज ही के दिन से शुरुआत हुआ था, जो कि आदिवासियों का जो समस्याएं हैं, जल जंगल जमीन और आदिवासियों को दोहन के खिलाफ उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा था, कोल विद्रोह। चूँकि हमारे लोगों को उस समय बहुत प्रताड़ित किया जाता है, सेठ साहूकारों के द्वारा उनकी ज़मीनें छीनी जाती है, जंगल छीनी जाती है, भाषा संस्कृति छीनी जाती है। तो आदिवासी समाज अपना हक अधिकार को बचाने के लिए हमेशा से मतलब जो है अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो लड़ाई हुआ था, उससे पहले से भी जो है वीर बुद्धू भगत ने लड़ाई लड़ा और हमारे समाज को बचाने का काम किया है। आज हम लोग उसी को याद करते हैं। बहुत सारे लोग 1831-32 में शहीद हुए हैं। अभी देख रहे हैं बोर्ड में गया मुंडा है, हल्दर गिरधर है, बिंदराई मानकी है, सिंगराई मानकी है, गंगा मानकी है, तोपा मुंडा है, बहुत सारे लोग शहादत दिए हैं। तो आज हम लोग उनको याद करते हैं और अपने जो है पूर्वजों को याद करके हम लोग उससे प्रेरणा लेते हैं, ताकि हम लोग भी आदिवासी समाज में जल जंगल जमीन का रक्षा करने के लिए हम लोग अपना तत्पर रहें। आपको परिचय? फुलचंद तिर्की, केंद्रीय सरना समिति केंद्रीय अध्यक्ष। देखिए, अंग्रेजों हुकूमत से पहले भी हमारे आदिवासियों के प्रति सेठ साहूकार और जमींदार ने जो जंगल जमीन के लिए जो हमारे जो पूर्वजों ने रक्षा कर रहे थे, उनसे ये विद्रोह किया गया। और जैसे जमींदारी प्रथा देने की बात नहीं था, टैक्स वगैरह देने की, लेकिन हमारी जो पुरानी व्यवस्था थी, परंपरा पढ़ा मान की जैसे व्यवस्था था, उनके हिसाब से चलता था। लेकिन उस समय सेठ साहूकार द्वारा ज़बरदस्ती हमारे आदिवासियों को प्रताड़ित करता था और पैसा दे करके वसूली किया जाता था, टैक्स लिया जाता। तो उसके खिलाफ में आज 1831 से 32 के बीच में हमारे वीर बुद्धू भगत और जो स्वतंत्रता सेनानी है, उनके विरुद्ध छोटा नागपुर में बृहद रूप से इसके विरोध आंदोलन किए और सेठ साहूकार को भी परास्त किए। लेकिन भी अंग्रेजों के द्वारा फिर आया और सभी ने मिल करके फिर प्रताड़ित करना शुरू किया और वो लोग शहीद हो गए। फिर भी जल जंगल जमीन और जो जमींदारी जो प्रथा था, उनके विरुद्ध डट करके मुकाबला किया। हमारे पूर्वज जो आदिवासी समाज को सुरक्षा के लिए जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ी थी। आज हम लोग को एक एहसास हो रहा, अभी भी जमीन जो आदिवासी सेंटी एस्पेटी एक्ट होते हुए, कानून बनते हुए भी धड़ल्ले से हमारा जमीन को लूटा जा रहा है, वर्तमान में लूटा जा रहा है। तो हम लोग को एक एहसास हुआ कि जमीन की लड़ाई अब हम लोग लड़नी होगी। इसलिए विभिन्न संगठनों ने, आज तो बहुत कम लोग आए हैं, लेकिन हम लोग हर जिला हर प्रखंड में हम लोग दौरा कर रहे हैं कि जमीन अभी भी लूट चल रही है, लूट को किस तरह बचाया जाए। और ये जो वीर बुद्धू भगत, जो जितने भी हमारे महापुरुष हैं, जो जमीन के आंदोलन आदिवासी को बचाने के लिए आंदोलन किए थे, उन्हीं का प्रेरणा लेके हम लोग फिर से जमीन बचाने का आंदोलन शुरुआत कर रहे हैं। क्या लगता है कि अब इतने समय हो गए हैं झारखंड राज्य का, तो क्या लगता है अभी भी झारखंड राज्य सुरक्षित है या नहीं? जंगल जमीन ये सब की अक्सर इस सब चीज़ों को लेकर प्रदर्शन किया जाता है, तो क्या लगता है अब सुरक्षित है या नहीं, या फिर अभी भी सुरक्षा करने की जरूरत? नहीं, हम लोग को बड़ा आंदोलन करने होगा, क्योंकि अभी आंदोलन छोटा मोटा हो रहा है। अभी वीर बुद्धू भगत या पूर्वज जैसे बिरसा मुंडा, बिरसा भगवान लोग जो आंदोलन किए थे, उस तरह का हम लोग एकजुट होंगे और पूर्ण आशा है हम लोग सब तरफ से करेंगे। जब तक हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे तो हम लोग कहीं नहीं बचेंगे। क्या लगता है कि ये अभी तक सुरक्षित नहीं है, या फिर किस प्रकार की इसमें बाधा बन रही है, या फिर किस प्रकार से ये सुरक्षित नहीं है? क्या कुछ घट रही है अभी जंगल जमीन के साथ? देखिए, कानून में कोई प्रावधान है, पूर्व में प्रावधान था जो 1932 के पहले, मैंने 34-35 में जो नियम था, अभी भी जाली कागज ला के आदिवासी जमीन को इस्तीफा दिखाया जा रहा है। अभी भी आपको छत्तीसगढ़ में स्टाम्प मिलेगा 34-35 का जो स्टाम्प, उसी को ला के कैथी लिखा के बोला तुम्हारा पूर्वज तो इसको ये क्या बोलते हैं इस्तीफा दे दिया है।
उसके बाद प्रशासन से मिल के, अब याद कीजिएगा अभी जो आदिवासी का जमीन चल रहा है, दरोगा से लेके सीओ से लेके डीसी तक जमीन में इन्वॉल्व है और पर कट्ठा पर डिसमिल वो लोग कर लेता है। मतलब अभी भी जंगल जमीन ये सब सुरक्षित नहीं है? नहीं नहीं, अभी भी नहीं है। जाली कागज बना के अभी भी लोग जमीन को लूटा जा रहा है। और हमने सीबीआई जांच की मांग के लिए हम लोग आंदोलन भी किए थे, हर जिला में किए थे। और इस सरकार से हम लोग बहुत उम्मीद थे कि 5 साल हुआ, फिर 5 साल सरकार ने हम लोग ने मौका दिया और हम लोग पूर्ण भरोसा है कि जल जंगल जमीन के लिए जमीन का सीबीआई जांच की हम लोग मांग करेंगे। और इस सरकार से उम्मीद करते हैं कि सीबीआई जांच किया जाए ताकि आदिवासी जमीन सुरक्षित रह सके। आपका परिचय? बलकोरा आदिवासी संयुक्त मोर्चा।